कैसे स्टार्ट कितनी हो रही मेरी? तो मैम Okay. So shall I start class? Today we will start with organization development. This new topic, organization effectiveness versus efficiency. Okay. So in organization, what we studied in organization effectiveness versus efficiencies is what approaches and parameters for judging organizational effectiveness, ways to enhance organization effectivity, how you can grow and develop your organization effectivity so that your organization can grow and develop itself, right? जो भी स्ट्रैटेजीज हम अपनाते हैं या जो भी स्ट्रैटेजी अभी तक हम लोगों ने जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में पढ़ा है, बेसिकली हम लोगों ने ऐसी चीजें पढ़ी हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं, क्योंकि मेन इंटेंशन एचआर का क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना और डेवलप करना, राइट? सो यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसीज और इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं. सो organization, first of all we have to assess our organization, right? So we can assess our organization on the basis of performance of employees, because the first step of intervention is to find out the performance of organizational employees, how they are performing, and their performance, how you can measure the performance of employees, whether it is effective or not, है ना? Whether it is giving resulted in the performance of organization, because the main intention of the organization is to raise the productivity and to maximize the wealth. So first of all you need to assess your organization. So we know organizational assessment. Organizational assessment is what? It is a usual practice in high performance organization. ये एक तरह की प्रैक्टिस कहलाती है जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चेक करती है? ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को चेक करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं वो किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब उनकी परफॉर्मेंस का जो कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या वो प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, क्या वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, या फिर जो भी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करती हैं या बिजनेस को बढ़ाती हैं, इस बेसिस में दिखाई दे रही है. सो फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट. इट इज अ यूजुअल प्रैक्टिस, वी नो इट इज अ हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन इन विच वी find or we try to evaluate the performance of employees, or we check or assess the performance of employees. So because of their high standard they must continuously strive for better result. ये एक तरह की स्ट्रैटेजी है जो कि कंटिन्यूअसली ऑर्गेनाइजेशन में होती रहती है, बिकॉज वी वांट टू सी अ हायर और बेटर रिजल्ट इन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज वर्क ऑन हाई स्टैंडर्ड, राइट? हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन एक स्टैंडर्ड सेट करके रखती है जिसमें कि ये देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की परफॉर्मेंस चाहती है, because we know job analysis, we know job description, we know job specialization, specification, not specialization, job specification. In job specification we try to find out the detailed information of any job or the performance required by the employees. Employees से किस तरह की परफॉर्मेंस चाहिए, what can be the skills, what should be the qualification, what should be the desirable and proficient qualification. ठीक है, तो इस तरह से हम चेकआउट करते हैं कि जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन इफ द जॉब इज वेरी रिजिड, सो वी मेक जॉब फ्लेक्सिबल बाय रीडिजाइनिंग ऑफ जॉब, है ना? जॉब की फिर से हम डिजाइनिंग कर सकते हैं, इसलिए हम जॉब एनालिसिस करते हैं और जॉब इवैल्यूएशन करते हैं. सो ये एक तरह की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होती है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन ये फाइंड आउट करता है कि जो भी परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड है उस बेसिस पे एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहे हैं, और जो भी रिजल्ट चाहिए मतलब प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में, तो ऐसी चीजों को असेस किया जाता है विच कैन बी अचीव्ड बाय कांस्टेंट
benchmarking. We know what is benchmarking. Benchmarking, we can say it is also a standard, right? जैसे लाइक हमारे पास कोई चीज हम आइडियल बना के चलते हैं ना कि हमको उसको टच करना है, ठीक है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की जो टर्मिनोलॉजी है उसमें आइडियल नहीं कहा जाता, उसमें कहा जाता है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक बेंचमार्क ऑर्गेनाइजेशन बना के चलती है। लाइक जैसे हमारे पास टाटा है, अंबानी है, अडानी है, जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो कंपनी है, हम उनको बेंचमार्क सोच सकते हैं कि जो भी छोटी छोटी फॉर्म्स है, ये छोटी छोटी कंपनी है, तो उनको बेंचमार्क बना के चलती है। उनकी बेंचमार्किंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लाइक जैसे किसी को टाटा तक पहुंचना है, किसी को अडानी को छूना है, किसी को अंबानी को टच करना है, तो इस तरह से बेंचमार्किंग में काम किया जाता है। एंड सेल्फ इवैल्यूएशन पे, सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब होता है खुद से असेस करना, ठीक है। तो खुद से मॉनिटरिंग करना कि जो भी परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं, लाइक जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में बेसिकली वी नो, वी फाइंड आउट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज, राइट। तो इस तरह से सेल्फ इवैल्यूएशन किया जाता है कि अपनी ही कमियों को खुद ढूंढना। लाइक जैसे हमने प्रोसेस इवैल्यूएशन, प्रोसेस कंट्रोल, इस तरह की ड्राइव पढ़े थे ना ऑर्गेनाइजेशन डायग्नोसिस में, तो वो ड्राइव्स क्या थे, ड्राइवर्स फॉर चेंज। इसी तरह से कि वी कैन फाइंड आउट द डिफेक्ट्स और डेफिशिएंसीज और वी कैन वर्क ऑन दीज डेफिशिएंसीज। तो ये होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट। अब पर इसमें क्या बात कर सकते हैं, इंडिकेटर्स की बात कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन असेसमेंट में इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं। सो बेसिकली अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो दैट आर द मोस्टली यूज्ड इन ऑर्डर टू असेस द परफॉर्मेंस। इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं कि जो कि असेसमेंट के मोस्ट एंड प्रायर एलिमेंट्स होते हैं। मोस्ट एंड प्रायर एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, लाइक जैसे कि एक तो हो गया आपका एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के बेसिस में कि कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा इंडिकेटर होता है इफेक्टिवनेस, मींस इफेक्टिविटी, कितनी इफेक्टिविटी के साथ काम कर रही है, एफिशिएंटली कितना एफिशिएंटली, कितनी इफेक्टिविटी है एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन दो एलिमेंट्स पे वर्क करती है, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का, effectiveness or effectivity. So we will see the efficiencies and effectivity. So effectiveness is what? It is oriented companies are concerned with output, sales, quality, right? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब वर्क करती है तो बेसिकली किस पे फोकस करती है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, राइट, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो भी सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो रही है, उनमें कितनी हाई क्वालिटी मेंटेन की गई है। इसलिए आज की डेट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, करंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें आप देखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सिमिलरली दे हैव आल्सो अ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम यही होता है क्वालिटी अश्योरेंस को चेक करना, अश्योर करना कि वी आर मेंटेनिंग द हाई क्वालिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली वी हैव द क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स बिकॉज़ वी आर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स, राइट। तो इस तरह से क्वालिटी को चेक किया जाता है, जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए जा रहे हैं, लेबलिंग ठीक से है कि नहीं है, जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए जा रहे हैं, किसी में कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स तो नहीं है, कोई एक्सपायर्ड इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है कि वो कस्टमर के लिए हार्मफुल हो। बिकॉज द प्रायर नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन बिफोर कस्टमर लॉयल्टी, राइट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा तभी कस्टमर लॉयल्टी होगी, और कस्टमर लॉयल्टी होगी तो कस्टमर रिटेंशन होगा। तो जो एंशिएंट अप्रोच थी वो इस पे वर्क नहीं करती थी। फर्दर अमेंडमेंट्स हुए, देन अब क्या हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे काम करती है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन तभी आएगा जब एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन होगा वहां पर, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं कि बेसिकली जो इफेक्टिवनेस होती है वो बेसिकली क्या होती है, इट इज कंसर्न विद द आउटपुट सेल्स क्वालिटी, कि जो भी क्वालिटेटिव गुड्स निकल रहे हैं उनकी सेल्स क्या है, ठीक है, उनकी सेलिंग क्या है, सेल्स वॉल्यूम क्या है और मार्केट में। तो उस बेसिस में हम इफेक्टिविटी को चेक करते हैं। क्रिएशन ऑफ वैल्यू एडेड इनोवेशन, कॉस्ट रिडक्शन। हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस पे वर्क करती है, कॉस्ट रिडक्शन पे वर्क करती है। वो बेसिकली किस पे फोकस करती है कि जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट लग रही है उसको किस तरह से मिनिमाइज किया जाए, बिकॉज ईच एंड एवरी कस्टमर वांट्स अप गुड्स इन लो कॉस्ट, ठीक है। जो प्राइस मनी हो वो कम से कम हो, क्वांटिटी भी अच्छी हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, लेकिन प्राइस कम हो, है ना। जैसे ही हम देखते हैं कि मार्केट में सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का दाम कम है तो हम उसको परचेज कर लेते हैं, ठीक है। बट और जब उसके यूसेज में हमें पता चलता है कि भाई
अगर सेम क्वालिटी है तो जो जिसका दाम कम है वो लीड कर जाएगा, जो अगर क्वालिटी वाइज ज्यादा है और क्वालिटी वाइज वो सामने वाला सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अगर कम हो गया तब तो बात अलग है। लेकिन अगर क्वालिटेटिव वाइज भी ठीक है और क्वांटिटेटिव वाइज भी ठीक है तो क्या होता है कि वो मार्केट में मैम लीड कर जाता है। हाँ जी मैम, कैन आई से समथिंग? सो सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैम, क्या आईटी की क्लास स्टार्ट हो रही है, उसमें सीसी के लिए ज्वाइन करना है, तो मैं लेफ्ट कर सकती हूँ क्या? निकिता, डिड यू हैव आईटी सब्जेक्ट? यस मैम, एच अच्छा, आर यू एन आई हैव टी। यू हैव चूजन एचआर आईटी। यस मैम। ओके, तो कितने बजे से आपका आईटी का? मैम 12:15 से सीसी था 1:15 तक, जस्ट अभी ही सर ने लिंक में ज्वाइन करने के लिए बोला है। ओके फाइन, सो जो मैं बढ़ा रही हूँ फिर आप कैसे करोगे? मैम एक्चुअली आज क्लासेस क्लैश हो गए, नहीं तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, या अगर नहीं करती हूँ तो मैं पूछ लेती हूँ सबसे क्या सिलेबस चल रहा है। अच्छा ओके फाइन, फिर ओके यू मे लीव, ऑल द थैंक यू सो मच मैम। बेस्ट। So continue with effectiveness oriented companies are concerned with basically output, sales quality, creation of value added, innovation, cost reduction. We were discussing about that. So basically जो organization होती है वो हमेशा ही cost reduction पे work करती है, वो always ये करती है cost cutting of production, जो भी production cost है उसको cut करना, उसको reduce करना, so that we can reduce the cost of any product or services. So second point is about it measures the degree to which a business achieves economic goals, right? हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स होते हैं। कई बार जो गोल्स होते हैं वो जो भी उन्होंने प्रोडक्टिविटी बनाई है, प्रोडक्टिविटी से जो भी उनको वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है, ये भी एक गोल हो सकता है। बेसिकली जो गोल्स होता है वो सेल्स आउटपुट से रिलेटेड होता है कि जितना उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है उतना मार्केट में रीच आउट होना चाहिए। सो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सो यू इट इज prior and important thing to measure the degree to which a business achieve its goals, right? किस डिग्री से बिजनेस अपने जो टारगेट्स हैं या गोल्स हैं उनको अचीव कर रहे हैं, क्या अचीव करने में बहुत टाइम लग रहा है या फिर वो इजीली अचीव हो रहे हैं या किसी चैलेंज या डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें आती हैं आपकी ऐसी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसीज में। if you are highly effective, if you are highly efficient, then you will achieve your goals and targets within a time. If you are not effective, if your efficiency is not well, so your targets will not be achieved. ठीक है? So इस तरह से आप वे ऑफ आउटपुट्स को इंटरैक्ट कर सकते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट से। बिकॉज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो होता है वो बेसिकली आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में आप हेल्प कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, सो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कंपनी कंट्री की में इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है, राइट? इकोनॉमी में उसका कंट्रीब्यूशन होता है। सो अगर आपकी ही इकोनॉमी जनरेट नहीं होगी, अगर आपकी ही इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी तो सोशल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सबसे, हाँ, यू नीड टू स्टडी अबाउट योर इकोनॉमिक एंड सोशल एनवायरनमेंट। तो ये देखना जरूरी होता है कि आपकी जो इफेक्टिविटी है और इफेक्टिवनेस है वो किस तरह से हेल्प कर रही है, आपकी एफिशिएंसी किस तरह से हेल्प कर रही है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, राइट? So usually effectiveness determines the policy objectives of the organization and the degree to which an organization realizes its own goals. कई बार क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस ये बताती है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसकी पॉलिसीज क्या है, ठीक है? कई बार क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको अचीव करने के लिए इफेक्टिविटी को बढ़ाया जाता है बिफोर मेजरिंग द इफेक्टिविटी, ठीक है? यू नीड टू मेजर योर इफेक्टिविटी फर्स्ट, कि आपकी जो इफेक्टिविटी है, इफेक्टिवनेस है ऑर्गेनाइजेशन की वो कैसी है, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा अपनी इफेक्टिवनेस। सिमिलरली आपकी जो भी एफिशिएंसी है, जो भी एफिशिएंट पावर है वो क्या है, किस लेवल पे है, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स को या जो पॉलिसीज है ऑब्जेक्टिव्स की क्या वो उसको अचीव कर पाएंगी या जिस भी डिग्री से वो उसको अचीव करेंगी, ये रियलाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन की गोल को, ठीक है? इट इज अबाउट योर इफेक्टिवनेस। नाउ द एफिशिएंसी, एफिशिएंसीज क्या होती है, यू कैन मेजर रिलेशनशिप योर इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है?
आपका जो इनपुट है, जितना भी नंबर ऑफ क्वांटिटी, जितने भी नंबर ऑफ क्वांटिटी में आपने इनपुट डाला है और आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, तो दोनों के पहले रिलेशनशिप मेजर करना, दोनों का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना, देन हाउ सक्सेसफुली द इनपुट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट्स। जैसे कि अपन ने बात की थी, लाइक जैसे आपके इनपुट क्या हो गए, लेबर हो गए, कैपिटल हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरीज हो गई, जो 7 M's हैं वो हमारे इनपुट्स कहलाते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ इनपुट में आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है, राइट, अब उसमें से जो भी ट्रांसफॉर्म होकर आउटपुट निकल रहा है उसकी क्या क्वांटिटी है, या जो भी आपने उससे वेल्थ जनरेट की, ये दोनों की जो मेजरमेंट होती है, दोनों के बीच में जो भी गैप होता है या दोनों के बीच में जो भी आइडेंटिफिकेशन होता है वो कहलाता है एफिशिएंसी, कि कितनी एफिशिएंटली आपने वर्क किया। ठीक है, आपने जो भी इनपुट लगाया और उसमें से जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है उससे आप मेजर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी। So organizational efficiency reflects the improvement of internal process. आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, इससे ये कैसे पता लगती है, ये एफिशिएंसी पार्ट से पता लगती है कि हाउ एफिशिएंटली यू वर्क। If organizational efficiencies is well, so it will reflect the improvement of internal process or methodology of organization. So such an organization is structure, culture and community, because all the elements are relevant to each other, right? जैसे कि organization structure क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, राइट। बिकॉज स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हम प्लानिंग में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सेटअप करते हैं, ठीक है। बिकॉज और स्टाफिंग हम बाद में करते हैं, रिक्रूटमेंट हम बाद में करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी इंडिविजुअल्स को हम रिक्रूट करने वाले हैं वो उसी स्ट्रक्चर में काम करने वाले हैं, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर क्या कहलाता है, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं वो काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर कहलाता है। ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज डिफरेंट कल्चर, है ना, वर्किंग कल्चर जिसको कहा जाता है। लाइक वी हैव एन एग्जांपल ऑफ बैंक, इंश्योरेंस, राइट। आप जाते हैं बैंक का आपको वर्किंग कल्चर डिफरेंट लगेगा। सिमिलरली आप इंश्योरेंस कंपनी में जाइए, वहां का जो वर्किंग कल्चर है वो आपको डिफरेंट लगेगा। सिमिलरली आप ऑटोमोबाइल कंपनी में जाइए, वहां का आपको वर्किंग कल्चर डिफरेंट लगेगा। आप यूनिवर्सिटी आइए, यूनिवर्सिटी का जो वर्किंग कल्चर होगा वो डिफरेंट होगा। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक वर्किंग कल्चर होता है और वो एफिशिएंसी बताता है कि किस एफिशिएंसी के साथ काम किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक कम्युनिटी बनाती है, लाइक जैसे कि सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक जैसे कॉर्पोरेट्स है, कॉर्पोरेट की कम्युनिटी अलग होती है, बैंकिंग सेक्टर उनकी जो कम्युनिटी होती है वो डिफरेंट होती है, एफएमसीजी उनकी जो कम्युनिटी होती है वो डिफरेंट होती है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन अपनी कम्युनिटी फॉर्म करता है और कम्युनिटी एफिशिएंसीज के वर्क करती है, ठीक है। सो एफिशिएंसीज अगर ठीक है तो वो क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर, कम्युनिटी और स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है, राइट, और इंटरनल प्रोसेस को बढ़ाती है, ठीक है, इंक्रीज करती है। सो एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसीज could improve entities performance in terms of management productivity and as well as profitability. It can raise excellent organizational efficiency can raise मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इस तरह से एक अच्छी अगर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्या कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करेगी। सिमिलरली इट विल रेज द प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम, ठीक है, जो भी प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ के आएगी क्योंकि देयर इज अ एक्सीलेंट एफिशिएंसीज, ठीक है। तो बेसिकली वी विल वर्क ऑन इंडिकेटर, लाइक जैसे मैंने इंडिकेटर्स की बात की थी। इंडिकेटर्स क्या बताते हैं कि एक तो पहला है एफिशिएंसी, कि ऑर्गेनाइजेशन की इंडिकेशन कहाँ जा रही है, एफिशिएंटली वर्क हो रहा है। दूसरा इफेक्टिवनेस, मतलब यू कैन चेक द इफेक्टिविटी। तो इस तरह से हमने देखा कि इफेक्टिवनेस क्या कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन में और एफिशिएंसी क्या कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन में। both are working for raising productivity as well as profitability, right? दोनों ही profitability और productivity को बढ़ाने का काम करती है।
इंडिकेटर की अगर हम बात कर रहे थे तो इंडिकेटर डिस्क्राइब्ड बिटवीन विल हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ दीज टू इंडिकेटर्स आर डिस्टिंक्ट टू ईच अदर। कैसे ये दोनों, लाइक अगर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं या फिर हम इफेक्टिविटी की बात करते हैं तो दोनों ही जो टर्मिनोलॉजी है वो दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों में माइनर डिफरेंस है और वो इंडिकेटर यही बताते हैं कि दोनों चीजों में आप डिफरेंस कैसे पता लगा सकते हैं। एफिशिएंसीज इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसीज के बाद इफेक्टिवनेस आती है। लाइक एफिशिएंसीज इंफॉर्मेशन कहां से आती है, एक मिनट, एफिशिएंसीज इंफॉर्मेशन कहां से आती है, इनपुट देन प्रोसेस। जैसे हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम होता है वो किन एलिमेंट पे वर्क करता है, पहला होता है इनपुट, देन इनपुट गोज इनटू अ प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस क्या कहलाती है, वर्क मेथोडोलॉजी, है ना, वर्क प्रोसेस या वर्क मेथोडोलॉजी। देन यू विल गेट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो एफिशिएंसीज इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम इनपुट देन प्रोसेस। ये इनिशियल जो इंफॉर्मेशन कहलाती है वो एफिशिएंसी, हाउ एफिशिएंटली यू वर्क, हाउ एफिशिएंटली यू डन योर इनपुट, ठीक है, कितनी एफिशिएंटली आपने इनपुट डाला और आपने प्रोसेस, ठीक है, यहाँ आपकी एफिशिएंसीज को आप मेजर कर सकते हैं। देन यू विल गेट आउटपुट, आउटकम एंड इम्पैक्ट, राइट, इम्पैक्ट will be positive or negative. So output, outcome and impact will comes under effectiveness. Then efficiency अच्छी है तो effectivity बढ़ेगी, है ना, effectivity आप मेजर कर सकते हैं। तो पहला आता है आपका efficiency, then you will get output in effective manner, ठीक है। So it is about your efficiencies information and effectiveness information. Now the effectiveness and efficiencies influence each other. जो इफेक्टिवनेस होती है और जो एफिशिएंसीज होती है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। हाउ इट इन्फ्लुएंस ईच अदर, लाइक इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसीज आर एक्सक्लूसिव येट एट द सेम टाइम दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। जैसे कि अगर एफिशिएंसीज प्रॉपर नहीं है ना, आपने इनपुट प्रॉपर नहीं डाला तो आपको आउटपुट भी उसी फॉर्म में मिलेगा। अगर आपने एफिशिएंट इनपुट डाला है तो आपको इफेक्टिव आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है एक दूसरे को। लाइक जैसे मैंने ये बताया था कि एफिशिएंसीज की रिलेशनशिप को आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं, जो भी आप इनपुट डाल रहे हैं वो किस तरह से आउटपुट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रहा है ये आप मेजर कर सकते हैं एफिशिएंसीज के फॉर्म में, राइट। सो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट टू एश्योर सक्सेस इन बोथ एरियाज। सो एफिशिएंसीज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका इफेक्टिवनेस इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एफिशिएंट वर्क किया है तो यू विल गेट इफेक्टिवनेस, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इज इक्वल टू एफिशिएंसीज इनटू इफेक्टिवनेस। दोनों को हम एक फॉर्मूले के थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं। नाउ 5 major approaches to measuring organizational effectiveness. How you can measure the organizational effectiveness on the basis of 5 major approaches. First approach is about goal attainment, right? Each and every organization set their goals and objectives, and it is very important and prior part of attainment of goals and achieving of goals, right? So goal attainment की क्या process है, आप इससे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसीज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप लाइक यू हैव सेट योर गोल्स, सो इट शुड बी क्लियर फॉर्म, इट शुड बी आइडेंटिफाइबल, है ना। जो गोल्स होते हैं लाइक जैसे हमने ओडी इंटरवेंशंस में पढ़ा था, ओडी इंटरवेंशंस में हमने क्या पढ़ा था कि जो गोल्स होते हैं वो अटेनेबल होना चाहिए, गोल्स क्लियर होना चाहिए, गोल्स जो है आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, गोल्स मेजरेबल होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर भी हम यही पढ़ सकते हैं क्योंकि सारी चीजें आपस में रिलेवेंट हैं। सो गोल्स अटेनमेंट क्या कहता है कि आपने अगर गोल्स बनाए हैं तो गोल्स जो है वो क्लियर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब कि इजीली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए कि कोई उसको अचीव भी ना कर पाए, जो क्योंकि अल्टीमेटली अचीव किसको करना है, एम्प्लॉय को अचीव करना है। सो गोल शुड बी अटेनेबल, इट शुड बी क्लियर, इट मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल, इट शुड बी कंसिक्वेंशियल। कंसिक्वेंशियल का मतलब होता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड, है ना, कि उसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए। सो इट शुड बी कंसिक्वेंशियल
Then measurable, you can measure the goals. ऐसे goals होना चाहिए जिसको कि आप measure करके ये पता लगा सके कि goals achieve हो चुके हैं, ठीक है. So it should be measurable and it should be time bound. Means हर एक गोल्स के एक टाइम बाउंडेशन होता है कि आपको उतने टाइम पे वो गोल्स अचीव करने हैं, लाइक जैसे सेल्स टारगेट होते हैं. इट इज ऑल्सो अ गोल्स, ठीक है. इस तरह से प्रोडक्शन टारगेट्स होते हैं कि इतना एक दिन में प्रोडक्शन होना चाहिए, ये शॉर्ट टर्म गोल्स कहलाते हैं. तो ये एक दिन का टाइम क्या हो गया, ये बाउंडेशन हो गया टाइम. मतलब कि आपने एक दिन का टाइम लिया है और 12,000 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो इस टाइम पे इतने टाइम पे 12,000 प्रोडक्ट बनने ही चाहिए. ये होता है टाइम बाउंडेशन ऑफ गोल्स, ठीक है. अब आपने 12,000 एक लिमिट रखी हुई है, तो आप इसको कैसे मेजर कर सकते हैं. अगर सपोज 10,000 प्रोडक्ट बनते हैं, इसका मतलब है आपका गोल अचीव नहीं हुआ. आपने गोल सेट किया था 12,000 का और आपके पास जो गोल है कंप्लीट हुआ कितना, 10,000 में. तो यू कैन मेजर योर गोल्स, है ना. तो आपने कैसे मेजर किया कि भाई काउंटिंग की, तब आपको पता चला कि सेट टारगेट जो था इतने का था और आपको जो अचीव किया आपने टारगेट में 10,000 का किया. तो इस तरह से आप गोल्स को मेजर कर सकते हैं. सो दूसरा है आपका सिस्टम ऑफ रिसोर्सेज, है ना. जो भी हम रिसोर्सेज लेते हैं, इनपुट जो हमारे इनपुट है वो हमारे रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है. तो आपके रिसोर्सेज का सिस्टम क्या है, ये भी चीजें इफेक्टिवनेस में इंपॉर्टेंट होती है, बाय विच यू कैन मेजर योर इफेक्टिवनेस. सिमिलरली इंटरनल प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं मेथोडोलॉजी, है ना. मेथोडोलॉजी क्या होती है, लाइक जैसे प्रोसेस. मैंने अब इंफॉर्मेशन की बात की थी, एफिशिएंट इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन. सो एफिशिएंट इंफॉर्मेशन में अपन ने देखा था इनपुट और प्रोसेस, ठीक है. सो इनपुट क्या कहलाता है आपका, इनपुट रिसोर्सेज कहलाते हैं. सिमिलरली आप प्रोसेस की अब बात कर रहे हैं, वो हमारा कहलाएगा इंटरनल प्रोसीजर ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन वर्क, ठीक है, जिसमें कि इनपुट ट्रांसफॉर्म होता है आउटपुट में. देन मल्टीपल कंसिस्टेंसी, then completing values framework have been reported in the literature. किस वैल्यू बिलीफ में ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, ठीक है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक वैल्यू होती है, अपना एक कल्चर होता है, अपने एक एथिक्स होते हैं, जो कि आप बिजनेस एथिक्स में पढ़ रहे होंगे, है ना. एथिक्स क्या कहलाते हैं, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, है ना. हाँ, एक इंडिविजुअल की लाइफ में एथिक्स ये बताते हैं कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है, इसकी पहचान कराते हैं एथिक्स. इसी तरह से जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं. इसलिए फॉलो करते हैं कि क्योंकि वो एम्प्लॉय के साथ काम कर रहे हैं और कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है. तो जो भी प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं वो कस्टमर के लिए बना रहे हैं, तो उनके प्रति उनके क्या एथिकल वैल्यूज होते हैं, और सिमिलरली जिनके साथ वो काम कर रहे हैं उनके लिए उनके प्रति उनके क्या एथिकल वैल्यूज होना चाहिए. इस तरह से ये कहलाता है आपका वैल्यू फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. So if the value framework of organization is very, so each and every individual will respect each other, है ना. एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, वहां ट्रस्टवर्दीनेस ज्यादा होगा, तो एक दूसरे की कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा. तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी. तो इस तरह से ये 5 मेजर अप्रोच है बाय विच यू कैन मेजर ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. देन अजम्पशंस की अगर हम बात करें, क्या अजम्पशंस हो सकते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसीज की. पहला है अल्टीमेट गोल्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पे चलती है, so it should be attainable and achievable. Then goal should be very well defined and designed. Well defined होने चाहिए goals और डिजाइंड होनी चाहिए, अच्छे से डिजाइनिंग होनी चाहिए ताकि लोगों को इजिली अंडरस्टैंडेबल हो और क्लियर हो. Then few enough to be manageable. मैनेजमेंट जरूरी होता है क्योंकि वी आर अल्टीमेटली studying management, so each and every field management will come first, so there should also be manageable. Then general agreement on these goals means जो goals हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस नहीं होती है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन उसको अचीव करेगी, जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो उनको अचीव करेंगे. जितने भी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जितने भी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं, उनकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गोल्स को अचीव करने में वो हेल्प करें. ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, गोल्स के फॉर्म में एक दूसरे के बीच में अग्रीमेंट फॉर्म करती है, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. देन लास्ट इज प्रोग्रेस मस्ट बी टाइमली मेजर्ड. जैसे कि हमने टाइम बाउंडेशन की बात की थी,
यहाँ पर लॉन्ग टर्म गोल्स भी होते हैं, लाइक 1 ईयर के लिए बनाया, 5 ईयर्स के लिए बनाया, तो जितने भी साल के लिए या जितनी भी टाइम लिमिट दी गई है गोल्स को अचीव करने के लिए, इट शुड बी टाइमली मेजर्ड, ठीक है। तो इट इज अबाउट योर 5 अप्रोचेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। Okay, that was sufficient for today's class. We have discussed about effectiveness and effectivity, how it is important for organization growth and develop, so that your organization grow and develop, can grow and development. Okay, because जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, जितने भी हम अप्रोचेस या अजम्पशंस पढ़ रहे हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए है। हाउ और profit, how organization demands their wealth and profit, organization raise their productivity, but employees work on technology, work on their changing environment, it can be social, it can be cultural, it can be economic, जितने भी पॉलिटिकल, लीगल, एथिकल, तो जितने भी चीजें हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है। सो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? हम लोगों ने इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसीज के बारे में पढ़ा। तो बेसिकली अगर एफिशिएंसीज और इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करेंगे, तो एफिशिएंसीज अगर अच्छी हैं तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिविटी का काम करेगी, ठीक है। जो हमारे आउटपुट होंगे वो इफेक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें आपस में मोर और लेस रेलेवेंट है, लेकिन एफिशिएंसीज कम्स फर्स्ट देन इफेक्टिवनेस। ओके, मैंने ब्रीफ भी कर दिया, अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है। Okay, that was sufficient for today's class. I've completed 4th unit of OD. In next class, we will do 5th unit of OD and 4th and 5th unit of IP. ठीक है? Okay, thank you class. Have a nice day to all. थैंक